हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर कार। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है एक्चुअली इंस्पायर्ड है। ये सिद्धार्थ कुमार जी ने एक मुझे एक वीडियो सजेशन दिया, राशिद नजमुद्दीनोव वर्सेस द राउंड 11 यूएसएसआर चैंपियनशिप जो लेनिनग्राड में हुई थी 1960 में। 1960 की मुझे कोई यूएसएसआर चैंपियनशिप मिली ही नहीं एक्चुअली में बताऊं, और ऐसा कोई गेम भी नहीं मिला जो राशिद नजमुद्दीनोव और मिखाइल टाल के बीच में राउंड नंबर 11 में खेला गया था। मैं उसी में सर्च कर रहा था तो एक गेम मुझे 1957 की मिली जो है तो यूएसएसआर चैंपियनशिप की, लेकिन वो मॉस्को में खेली गई थी। राउंड नंबर था 6। शुरू करता हूँ, बहुत मजेदार गेम है। ई4 के हाँ, ई4 के साथ यहाँ राशिद नजमुद्दीनोव का पहला मूव आया। मिखाइल टाल का रिस्पॉन्स फ्रेंच डिफेंस यानी ई6 का आया। डी4 खेला गया, देन डी5, नाइट सी3, देन बिशप बी4। ठीक है, प्रेशर कहाँ बनता है, पॉन पर बनता है, क्या करें, ई आगे पुश करना ही पड़ेगा। तो ई5 यहाँ वाइट ने किया, देन खेला गया सी5। और फ्रेंड्स, हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ से। बिशप डी2 पहले किया गया, जो जो लोग न्यू कमर है कि यार व्हाइट ने पॉन सेक्रीफाइस कर दिया है, सेंटर का पॉन दिया है, तो क्या लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। दिखा देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर सी टेक्स डी4 होगा तो नाइट जाएगा बी5 स्क्वायर पर। अगले मूव में यहाँ आपको ये चेक देखने को मिलेगी, और ब्लैक यहाँ इसके बाद कैसल करने में उसे परेशानी होगी। अगर ब्लैक यहाँ ऑप्ट करता है कि उसे डार्क स्क्वायर्ड बिशप एक्सचेंज करनी है, तो क्योंकि बिशप का यहाँ इस इंपॉर्टेंट डायगोनल पर रहना जरूरी है, तो बिशप f8 ही खेला जाएगा। उसके बाद यहाँ इस पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया जा सकता है। जैसे नाइट f3 किया जाएगा तो नाइट c6 ब्लैक करेगा, देन नाइट टेक्स d4। इस तरह से इस गेम को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट e7। नाइट के e7 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ a3। बिशप पर अटैक, जो बिशप के साथ करना है डिसाइड करो क्या करोगे। बिशप टेक्स c3, बिशप टेक्स c3, देन खेला गया b6, b4। फाइनली यार पॉन के साथ जो तुम्हें करना है वो भी करा के निपटाओ। क्वीन गई c7 स्क्वायर पर, और यहाँ बनेगा अटैक या नहीं बनेगा देखते हैं। नाइट f3 व्हाइट ने किया, देन नाइट d7, ब्लैक का मूव आया। बिशप e2, नाइट c6, और इसके बाद दोनों साइड से यानी राशिद ने पहले कैसल किया और मिखाइल टाल ने बाद में कैसल किया। बी टेक्स सी फाइव, बी टेक्स सी फाइव, डी टेक्स सी फाइव, और यहाँ मेट्रिक जब होना शुरू हो चुका है। और नाइट एट सी टेक्स ई फाइव, नाइट टेक्स ई फाइव, नाइट टेक्स ई फाइव। क्वीन गई डी फोर स्क्वायर पर। चेकमेट वेकमेट तो कुछ नहीं है, नाइट पर प्रेशर जरूर है, और दिस मूव है एफ पॉन के आगे कुछ होने का। और जो ये पॉन चेन स्ट्रांग थी ये थोड़ी सी वीक हो जाती है यहाँ से। f4 खेला गया, देन ये नाइट पर अटैक है। नाइट गया c6 स्क्वायर पर, और वापस क्वीन पर अटैक बना है, तो क्वीन गई e3 स्क्वायर पर। और यहाँ ब्लैक के पास ऑप्शन है इस ई पॉन डी पॉन को आगे पुश करने की। तो रुक आया d8 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू d1। सारा प्रेशर यहीं इसी d4 स्क्वायर पर रहने वाला है। e5 किया गया, देन f टेक्स e5। ब्लैक मिखाइल टाल अगर नाइट टेक्स e5 ऑप्ट करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ मिखाइल टाल थोड़ी अग्रेसिव ऑप्शन के लिए उन्होंने यहाँ किया f टेक्स e5। और अगले मूव में क्लियर कट यहाँ थ्रेट है डी पॉन को आगे पुश करने की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बिशप b5 को चुना गया। राशिद जिस गेम को डोमिनेट करते हैं वो उनके मूव्स बहुत ही कमाल होते हैं। सीधा सीधा नाइट पर अटैक है, क्या करें। देखिए, मैं डी पॉन को आगे पुश करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। जो फॉक है वो तो लगी रही है ना, d4 आगे पुश होने के बाद फॉक लग रही है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ किंग की पोजीशन को भी देखिए, बिशप को भी देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज पोजीशन हो जाती है। दिखाता हूँ समझाने के लिए। सबसे पहले देखिए नाइट, और नाइट के बाद यहाँ इस दूसरे रुक को देखिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो क्वीन ई4 एक अच्छा मूव हो सकता है। नाइट पर प्रेशर है, आप चाहो बिशप ले लो, मैं आपका यहाँ नाइट ले लूंगा। अगर यहाँ डी टेक सी3 किया गया तो क्वीन टेक सी6 होगा। और आप सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ इस रुक को बिल्कुल ना भूलें। क्वीन टेक सी6 अगर होता है तो रुक टेक्स डी8 चेक, और दूसरे रुक पर भी अटैक रहेगा। इन बिटवीन कुछ मूव आते हैं, लेकिन क्लियर कट एडवांटेज यहाँ व्हाइट को रहता है। थोड़ा पीछे चलता हूँ। अगर यहाँ मान लेते हैं कि बिशप b7 जैसी ऑप्शन नाइट को डिफेंस करने वाली आ जाती है, तो गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो बिशप d3 होगा, और यहाँ सीधा सीधा अटैक बनेगा घर में। तो क्या करें, g6 होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिशप c4 चेक कर लो, किंग h8, और उसके बाद रुक को लगाओ सीधा काम पर, रुक f7, क्वीन पर अटैक हो। खैर गेम बहुत मजेदार हो जाएगी यहाँ से, लेकिन चलते हैं जरा। कहाँ गया वापस गेम, यहाँ से यहाँ खेला गया बिशप b7। बिशप b7 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन गई g3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक
D7 अभी कोई ऐसा इशू है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन नाइट फिलहाल थोड़ी देर के लिए पिन जरूर है। रुक F2, देन रुक आया E8 स्क्वायर पर H3, देन बिशप गया A8 स्क्वायर पर बिशप B4, सॉरी बिशप A4, देन खेला गया बिशप B7। यहाँ मिखाइल टाल थोड़े आइडियाज लैक कर रहे हैं। किंग H1 स्क्वायर पर राशिद ने लिया, देन खेला गया बिशप A8, रुक गया F5 स्क्वायर पर। क्या पॉन पर प्रेशर बनेगा, देखते हैं। रुक C8 शायद बेहतर ऑप्शन हो सकती थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस नाइट के साथ इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने एक एग्रेसिव ऑप्शन को चुना। उन्होंने अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया और बिशप की फायरिंग लाइन तैयार करवा दी है। प्रॉब्लम अभी ये नहीं है, यहाँ क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है और क्वीन एक्सचेंज की गई। यहाँ क्वीन टेक्स C7, रुक टेक्स C7 होने के बाद सबसे बड़ा इशू आया पॉन के साथ। रुक टेक्स D5, रुक्स की बैटरी भी है तो E3। यहाँ जा रहे हैं मिखाइल टाल बहुत एग्रेसिव ऑप्शन के साथ। रुक D7, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, शायद रुक E7 से काम बन जाता। बिशप से चेक आती है, किंग हट जाता उसके बाद। लेकिन चलते हैं गेम पर, यहाँ खेला गया E2। क्या यहाँ ये पॉन क्वीन प्रमोट हो सकता है? मिखाइल टाल ऐसी मिसकैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लंडर था। पहले यहाँ से आई एक चेक, अब इस बिशप की चेक के बाद किंग अगर H8 स्क्वायर पर गया तो कुछ नहीं करना, दूसरा बिशप यहाँ चेकमेट करने के लिए आराम से आ रहा है। बिशप टेक्स G7 चेक और मूवमेंट, तो रुक लिया गया E6 स्क्वायर पर, रुक तो गया हाथ से मिखाइल टाल के। बिशप टेक्स E6, और अगर अभी भी चेक है, किंग वापस जाता है H8 स्क्वायर पर, तो बिशप टेक्स G7 चेक और अभी भी मूवमेंट है। तो ब्लैक ने अपने किंग को लिया F8 स्क्वायर पर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइनल मूव था यहाँ राशिद नजमुद्दीनोव का, बिशप टेक्स G7। और इस मूव के बाद मिखाइल टाल को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो एक ही ऑप्शन बचती है ब्लैक के किंग के पास, E8 स्क्वायर पर जाने की। देन बिशप F7 चेक और वो मीट होगी, और ये पॉन कभी क्वीन बन ही नहीं पाएगा। वेल फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आई हो। तो आप लोगों के कमेंट और सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।